नमस्कार। आज हम क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू की बात करें हम तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड टिश्यू। वहीं अगर मसल्स टिश्यू की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? स्ट्रिएटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये आगे कितने टाइप्स के होंगे? एरियोलर 2 टाइप्स के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। वहीं दूसरे की बात करें तो ये एडिपोस टिश्यू होता है। तीसरे की बात करें तो ये स्केलेटल 2 टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। चौथा होता है इसमें फ्लूइड होता है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। वहीं आगे बात करें तो नर्वस टिश्यू एक ही टाइप से हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल की। एपिथेलियल की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। ये एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड फ्रॉम ए कंटिन्यूस सीट। ये एक कंटिन्यूस सीट पर क्या कंटिन्यूस सेल्स प्रेजेंट लगे रहते हैं, ठीक है। टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? वेरी लिटिल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, कोई इनमें बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होती है, ठीक। फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे बॉडी का फ्रॉम इंजरीज, इन्फेक्शन, डैमेज। कोई भी बॉडी में इंजरीज होती है या इन्फेक्शन होता है, डैमेज होता है, तो उससे क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को। फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ में ये लाइनिंग में बने रहते हैं। आगे बात करें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। एलिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट का ये क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगी, ठीक है, एपिथेलियम सेल। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो कितने टाइप्स की होती हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इर्रेगुलर शेप। इसकी आप देख पा रहे हैं कोई शेप प्रेजेंट नहीं है ठीक से। कैसी होती हैं? थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, चिकनी होती हैं ये। आगे बात करें, फाउंड इन माउथ, ईसोफेगस, नोज, एल्वुलाई, पेरिकार्डियम ईटीसी। ये कहाँ का प्रेजेंट रहेंगी? माउथ में, ईसोफेगस में, नोज, एल्वुलाई में, पेरिकार्डियम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अगर हम सिंपल की बात करें तो ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो ये सेल्स की सिंगल लेयर होती है जिसमें पाए जाते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। वहीं स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो दिस इज फाउंड इन स्किन एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। तो स्किन में प्रेजेंट रहती हैं और जो कवर करती हैं एक्सटर्नल ड्राई सरफेस को, उसमें भी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। ये जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज होते हैं ये मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर बना करके प्रेजेंट रहते हैं। इनकी लेयर काफी सारी होती हैं। ये सिंपल की सिंगल लेयर होती है, वहीं इसकी मैनी लेयर्स होती हैं। आगे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की, तो स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग। ये क्या करती है? हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट करती हैं, अंडरलाइंग पार्ट्स को भी ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, एंटी द जर्म्स, जो जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, परमेबल, कह सकते हैं हम सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं। आगे अगर हम बात करें क्यूबॉइडल इपिथेलियम की, तो ये कैसी होती हैं, क्यूब लाइक होती हैं। ये देख सकते हैं आप, क्यूब होती है ना जैसे आइस, तो वैसी होती हैं। फाउंड इन किडनी, ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, इनमें ये प्रेजेंट रहेंगी। फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन, ये एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करेंगी, किसी चीज का सिक्रेशन कराने में भी हेल्प करेंगी और एब्जॉर्प्शन कराने में भी हेल्प करती हैं। ये इनका ये काम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है ये, जिस पर ये सेल्स लगी हैं। ये सीमेंट चांस है जिनको दो सेल्स को जोड़े रख रहा है, ये बीच में इसका साइटोप्लाज्म। वहीं हम आगे बात करें कॉलमनर इपिथेलियम, ये क्या होती हैं, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैसी हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं, ठीक है। फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती हैं। इनका फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को या वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। आगे बात करें सिलिएटेड इपिथेलियम, थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, सेल्स सिलिएटेड इपिथेलियम, क्या बोल रहे हैं, आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, जो आउटग्रोथ ये बॉडी से, सेल्स की बॉडी से बाहर है ना, इनको हम बोल रहे हैं सीलिया, ठीक है। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो कुछ बॉडी से बाहर निकला होता है, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। फाउंड इन स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट में ये प्रेजेंट होंगी, किडनी ट्यूब्यूल्स में होंगी एंड फैलोपियन ट्यूब्स में होंगी, फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो द रिदमिक कंसंट्रेट वेटिंग of the cilia moves solid particles in one direction through the ducts, इनका क्या काम होता है, कंसंट्रेट कराती हैं ये किसी चीज को मूव कराने में सॉलिड पार्टिकल्स में, ठीक है, और ये वन डायरेक्शन में चलती हैं थ्रू द डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।